थैंक यू वेरी मच शबर जैदी साहब, आपने हमें टाइम दिया। पहले तो मैं ये सवाल कर लूँ कि ये फरमाइए कि ये जो स्टेट ऑफ इकॉनमी है और उसकी तरफ आप इशारा भी करते रहे हैं, कोई इसको अरेस्ट, सिचुएशन को अरेस्ट करने के लिए गुंजाइश मौजूद है और कुछ हो रहा है? नहीं तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ आवर डेस्टिनेशन? जनाब शबर जैदी साहब। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने तकरीबन दिसंबर 2021 में ये बात कही थी, जब इमरान खान साहब पावर में थे, कि ये कंट्री बैंकरप्ट है और इस कंट्री के पास अपने रिसोर्सेज नहीं हैं, फिस्कल अकाउंट में भी और करंट अकाउंट में भी, कि ये कंट्री इस तरीके से चल सके और इसकी चीज़ों को सही करना पड़ेगा। उस दिसंबर को जब मैंने ये बात कही थी, आप सारे लोग बड़े परेशान हो गए थे, पूरा पाकिस्तान मेरे पीछे पड़ गया था कि आपने ये बात क्यों कही है। आज पाकिस्तान का हर शहरी वो बात कह रहा है जो मैं कह रहा था, और मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहता हूँ कि हालात जहाँ पे दिसंबर 2021 में से अगर वो 10% ख़राब थे, तो आज 90% ख़राब है, और बहुत ही मुश्किल हालात हैं कि जो हमें डिफ़ॉल्ट से निकाल सके। हम पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा है और हमें अपने कौमी रवैये चेंज करने पड़ेंगे। अगर हमने वो नहीं किए तो कोई IMF या नॉन IMF हमें डिफ़ॉल्ट से नहीं निकाल सकता। ये मेरा अच्छा शबर साहब, हमारी रहनुमाई फरमाएं। मुझे याद है कि हमारे प्रोग्राम में भी आपने यही फरमाया था कि खुदा के लिए संभल जाओ, लेकिन अब जो आप कह रहे हैं 90% हम डिफॉल्ट श्रीलंका के करीब पहुंच गए हैं, तो इसका जिम्मेदार है कौन? 22 करोड़ अवाम को किस बात की सजा? इसके जिम्मेदार दो लोग हैं। पहले इसके जिम्मेदार दो चीजें हैं। जब हमारा जो मुल्क का माशरा है, अशराफिया है, वो अपने रहने सहने का तरीका, अपने पेट्रोल का कंजम्पशन, अपने बिजली का कंजम्पशन कम करने को तैयार नहीं है, और हमारे पास बिजली पैदा करने के और इंपोर्ट करने के डॉलर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास रोल्स रॉयस हो, मर्सिडीज हो, ऑडी हो। ये मेरे पास पैसे, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मगर हमें ये देखना चाहिए कि कौम अफोर्ड कर सकती है। देखिए, यहाँ पाकिस्तान में हुआ क्या है कि मुल्क गरीब है और अवाम का एक बड़ा छोटा तबका अमीर है। वो छोटा तबका अमीर है, वो रहना चाहता है यहाँ बादशाहों की तरह। पाकिस्तान में जो मर्सिडीज गाड़ी है या रोल्स रॉयस गाड़ी है या ऑडी गाड़ी है, वो पिछले सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा आई है। तो जिस मुल्क के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, जिस मुल्क के पास डॉलर इंपोर्ट करने की नहीं है, उसको किस मरीज ने कहा था कि वो ऑडी, मर्सिडीज और रोल्स रॉयस इंपोर्ट करे? तो और आप जाके पाकिस्तान की गलियों में देख लें किस तरह 4 व्हीलर हैं, डाले चल रहे हैं। असेंबलियों के सामने चले जाएं, कोई भी आदमी 4 व्हीलर में नहीं आता, सब 4 व्हीलर में आते हैं। तो ये आपको नजर नहीं आ रहा कि कौन जिम्मेदार है? मैं इसके बाद गुजारिश ये है कि शबर जैदी साहब, ये जो आप कह रहे हैं ओडी, मर्सिडीज, ये मुल्क की 1 या 2% लोग बात कर रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक डिफॉल्ट हो जाता है, तो 22 करोड़ आवाम किसके सर पे अपना लहू तलाश करेगी? मुझे तो उसका नाम बता दें। ये कह रहा हूं ना कि भाई, जो 50 लाख आदमी हैं, जो अयाशी कर रहा है, उसकी अयाशी के खाते में 21 करोड़ लोग मर जाएंगे ना। मैं यही तो समझा रहा हूं आपको। वो जो 50 लाख या 10 लाख आदमी हैं जो इस पाकिस्तान को होस्टेज बना के बैठा हुआ है, असेंबलियों में भी है, हर जगह पर है, जो होस्टेज बना के बैठा हुआ है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, उनके साथ गाड़ियों का काफिला देखें, जो इवन हमारे सफर ट्रैवल करते हैं, उनके साथ गाड़ियों का काफिला देखें, तो गाड़ियों का काफिला देखें, तो वही तो लोग हैं जो 21 करोड़ लोगों को खुदकुशी की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आप इस बैलेंस को कायम करेंगे, मसला सही हो जाएगा। आप क्यों नहीं, आप कहाँ कायम कर रहे हैं? आप नहीं कर पा रहे ना। पाकिस्तान का हर बाजार को 6 बजे बंद होना चाहिए, बाजार बंद नहीं हो रहा ना। वो दुकानदार बदमाशी करने पे लगा हुआ है ना, वो दुकान बंद नहीं करना चाहता। PMLN वाले चाहते हैं कि तो हमारी वोट बैंक था कायम रहे। तो आप ये बताएं ना कि ये इस माशरे के साथ आप कैसे जिंदा रह सकेंगे? मैं यही तो बात आपको बार बार कह जा रहा हूँ। उस वक्त भी मैं कह रहा था, उस वक्त आपको नहीं समझ, आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी, अभी फिर समझ नहीं आ रही। अच्छा शबर साहब, मैं आपसे गैर सियासी सवाल कर रहा हूँ। अगर इलेक्शन होते हैं, जिस तरह खान साहब मुतालबा करते हैं, अगर 2-3 महीने में पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, इससे क्या माशी हालात बेहतर किए जा सकते हैं? इन इलेक्शन का क्या इकोनॉमी पर असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, फर्क ये है कि बुनियादी हालात तब्दील नहीं होंगे। अगर इलेक्शन होगा भी तो फाइनेंशियल हालात चेंज नहीं होंगे, मगर इलेक्शन होते हैं तो एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाएगी जो मजबूत होगी,
जो वो फैसले कर सकेगी। देखिए आज मैं आपको बिल्कुल, आज बांग्लादेश ने एनर्जी कंजर्वेशन का प्लान दिया है अपने मुल्क के लिए, गवर्नमेंट ने दिया है। वो मुल्क बांग्लादेश वो मुल्क है जिसके पास 40 बिलियन के रिजर्व्स हैं, ठीक है ना, उससे ऊपर के रिजर्व उनके पास। वो एनर्जी कंजर्वेशन की बातें कर रहे हैं, हमने की है। आप बात समझे ना, जो गवर्नमेंट आगे आने वाली है, अगर वो भी इस तरह चलती रही वो भी तबाह हो जाएगी। बात ये है कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट आवाम के लिए नहीं सोचती। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? वो ये सोचती है कि मैंने किसको खुश रखना है। जो 21 करोड़ आवाम है वो तो गड़े की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता गड़े पे गिरने से। अच्छा शबर साहब, मैं दो सवाल है मेरे आपसे, आपकी जो मुझे एक थॉट प्रोवोकिंग बात मिली है। मैं जरा मलिक साहब के सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और जो हमारे इकोनॉमिक विजिट हैं ये कंटिन्यू अगर करते हैं 3 महीने में जो हमारा इन्होंने हशर किया, तो व्हाट वुड हैपन? एंड सेकेंडली 17.4 बिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू UNDP हमारी इशराफिया खा जाती है। वी नीड फॉर लेस टू सर्वाइव। क्या आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं? और ये जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जिस किस्म की नालायकी का इन्होंने माशाल्लाह किया है, शुड वी लेट देम कंटिन्यू? देखिए, आपने पहली बात की कि आपने इनको विजर्ड कहा, ये आपने किस बुनियाद पे कहा है? मतलब कौन सा विजर्ड है भाई? मे बी आयरॉनिकली। नहीं, आपने क्या, मतलब मुझे बताया ना, आयशा वॉस पाशा साहिबा ने कभी पहले कोई फेडरल गवर्नमेंट चलाई है? इफ्ता साहब ने कोई फेडरल गवर्नमेंट चलाई है? ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा कि वो लोग कोई नालायक है, मगर ये जिस ढाने में पाकिस्तान है, ये इन लोगों के बस का काम नहीं है। ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, मगर दूसरी बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर 17 बिलियन डॉलर अगर हमारा अशराफिया खाती है, बल्कि इससे ज्यादा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ ना कि आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो बड़ी गाड़ी बन रही है, उस सब बड़ी गाड़ी का ऑर्डर इस वक्त 1 साल का ओवर बुक्ड है। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी गाड़ी बन रही है जिसकी कीमत 60 से 70 लाख रुपए है, वो इस वक्त ओवर बुक्ड है इस पाकिस्तान के हालात में। तो आपको पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा? मतलब पाकिस्तान को आप समझे ना, आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि पाकिस्तान क्या है? आप समझे ना कि पाकिस्तान क्या है, क्यों है गाड़ी ओवर बुक्ड? ये जो गाड़ियां ओवर बुक्ड हैं, आप कोई गाड़ी चली जाए, ऑर्डर दे दें जाके, जो बड़ी गाड़ी है वो आपको नहीं मिलेगी। वो कहेगा जी मैं आपको 1 साल बाद दूंगा, डिलीवरी नहीं है। क्यों नहीं है डिलीवरी? कौन ले रहा है? किसके पास पैसे हैं? कहां से आ रहा है? ये सोचे ना कभी। आप लोगों ने ये नहीं सोचा ना। तो अगर ये करेंगे तो मुल्क तो डिफॉल्ट में जाएगा ही। तो अफसोस की बात यह है कि अब जो हमारा गरीब आदमी है वो ये सोचता है कि अगर मुझे मुल्क के डिफॉल्ट में जाना ही है तो क्या अमीरों के लिए मैं क्यों बचाऊं मुल्क को? जो होगा मेरे साथ तो वैसे ही हो रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? वो जाके लाइन में लग जाए। उसने अगर लाइन में लग के ही पेट्रोल लेना है या लाइन में लग के खाने हैं बस में, तो उसको क्या फर्क पड़ता है मुल्क डिफॉल्ट में जाए या डिफॉल्ट में नहीं जाए? अब पाकिस्तान में ये सोच डेवलप हो चुकी है, आप इसको समझें। अच्छा शबर साहब, गुजारिश है, मैं एक तो जो मैं समझ रहा हूं कि आपके मुताबिक ये चंद लाख दरिंदे पाकिस्तान को नोच के खा गए हैं। पाकिस्तान की बात को मलिक साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन नहीं ये रहने चाहिए, इमरान खान नहीं करेगा। अगर ये हुकूमत जिससे चल रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, IMF पैसे नहीं दे रहा, कितनी देर बाद खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट हो सकते हैं? कितनी देर ये निज़ाम चल सकता है जो मौजूदा अब है? ये निज़ाम अभी जो अगस्त में बैठ जाएगा, क्योंकि अभी हमें $5 बिलियन देने हैं लोन के, और अभी तक उसका कोई कमिटमेंट हमारे पास नहीं है। अगर हम IMF से एग्री कर लेते हैं, अगर IMF हमें पैसे दे देता है, तो फिर हम जाके उन 5 बिलियन वालों को जाके बात करेंगे कि आप हमें डेफरमेंट दें, और डेफरमेंट के बाद हम बच जाएंगे। मगर उस डेफरमेंट के बाद भी अगर हमने इंपोर्ट का बिल अपना $10 बिलियन से कम नहीं किया, जिसकी कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रही है, तो 30 जून 2023 तक पाकिस्तान को डिफॉल्ट से कोई नहीं बचा सकता, अगर IMF हो या IMF नहीं हो। अच्छा, ये एक मेरा एक और सवाल है, ये जो LCs हैं शबर साहब, ये क्या 242 पे खुल रही हैं? इससे पहले सुना अप फ्रंट 100% वो मांग रहे हैं। ये क्या सिचुएशन है? जरा आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करेंगे हमारे नाजरीन के लिए? एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, LC जो खुलती है ना, उसमें एक LC होती है साइट की, मतलब ये कि उसी जिस दिन आप LC खोल रहे हैं उसी दिन पेमेंट बाहर वाले को करनी होती है, तो वो करंट रेट पर होती है। अगर LC आगे खुल रही है 3 महीने की LC, मतलब उसकी पेमेंट आपको 3 महीने के बाद करनी है, तो वो आदमी ये कैलकुलेट करता है कि 3 महीने बाद डॉलर का रेट क्या होगा, तो वो 242 का फिगर ले सकता है, क्योंकि वो कैलकुलेट ये करेगा कि 222 के बाद
6 महीने बाद या 3 महीने बाद डॉलर का रेट क्या होगा, तो प्रिडिक्ट करेगा और 242 या 280 जो भी वो समझता है वो ले लेगा। तो ये बात सही है कि एलसीआर 242 280 पे खुल रही है, 3 महीने वाली है, 6 महीने वाली। और दूसरी बात है कि जो बैंक्स हैं वो ये मांग रहे हैं आपसे, जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि बैंक्स जिन्होंने एलसीआर खोली हुई हैं और जिन बैंकों ने, जब बैंक स्टेट बैंक के पास पैसे मांगने जा रहे हैं तो स्टेट बैंक उन्हें ये कह रहा है कि आप जाके डॉलर बाजार से अरेंज करें, जो कि गलत है। और स्टेट बैंक उसको वो प्रेशर नहीं ले पा रहा है। और वो चीज इतनी खतरनाक है जो पाकिस्तान का आम आदमी समझ नहीं पा रहा है और हमारी गवर्नमेंट उसमें ट्रांसपेरेंट नहीं है कि ये नहीं हो सकता कि आप बैंकों को ये कहें कि एलसी के डॉलर अरेंज करें। मेरे हिसाब से ये खबर गलत है। मगर अगर ये खबर मार्केट में है, जो कि मार्केट में है, तो इसको इमीडिएटली गवर्नमेंट को रेक्टिफाई करना चाहिए। देखिए ये जो डॉलर में इस वक्त हो रहा है ये जुआ हो रहा है ना, क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे 230 है 240 है तो लोग इसमें जुआ खेल रहे हैं। मगर गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए कि हमारी पोजीशन ये है। देखिए ये अपनी सियासी पोजीशन को बचाने के लिए लोगों को गुमराह रख रहे हैं और उसकी वजह से जुआ बढ़ता जा रहा है। अगर पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है और हमारी एलसीआर नहीं खुल रही है तो आज सामने आ जाए ना, इससे और नुकसान होगा। आप इस घड़े को छुपा नहीं सकेंगे। मेरा मकसद कहने का ये है, अगर घड़ा है तो है,